दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान का जितने भी लोगों का 8वीं किस्त नहीं आया है या फिर 8वीं किस्त छोड़ दी थी, यहाँ पे दूसरा इंस्टॉलमेंट आएगा तो तीसरा इंस्टॉलमेंट नहीं है, यानी कि इंस्टॉलमेंट रुका हुआ है। जो हमारी 8वीं किस्त यहाँ पे सरकार ने गवर्नमेंट ने 2000 रुपया हमारे अकाउंट में क्रेडिट की है, उसके बजाय कोई भी और भी क्रेडिट हमारे अकाउंट में नहीं किया गया, यानी कि कोई भी पैसा नहीं आ रहा है हमारे अकाउंट में पीएम किसान का। तो कैसे पैसा आएगा, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि आप सभी के लिए इसी तरीके की वीडियो मैं चैनल पे लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे लिखना है pmkisan.gov.in एंड यहाँ पे इस वेबसाइट पर आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस इसका आता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम इसका स्टेटस चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको फार्मर्स कॉर्नर में आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे फिर देखिए इस पर क्लिक होने के बाद यहाँ पे देखिए आपके साथ में 3 ऑप्शन दिखेंगे। इन 3 ऑप्शन से आप अपने पीएम किसान के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। सबसे पहला है आधार नंबर एंड दूसरा अकाउंट नंबर, तीसरा है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने आधार नंबर इंटर करके एंड इसका स्टेटस चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या आ रहा है। यहाँ पे चलिए मैंने आधार नंबर को इंटर किया एंड गेट डाटा पे क्लिक किया। और दोस्तों गेट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद इनका देखिए बेनिफिशियरी लिस्ट आ जाएगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं इनका टोटल यहाँ पे 7th इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 6 इंस्टॉलमेंट टोटल डन हो गया है एंड 7वां 8वां नहीं आया है। दोस्तों ये दिक्कत क्या प्रॉब्लम क्या मैं आपको बता दूं। यहाँ पे 6वां इंस्टॉलमेंट क्यों आया है, 7वां 8वां इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं, मैं दिक्कत क्या प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जैसे कि आप यहाँ पे पीएम किसान रजिस्ट्रेशन आपने लेट कराया होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे जरूरी नहीं कि पीएम किसान रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुरंत ही वो लिंक हो जाता है, तुरंत ही वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। पीएम किसान रजिस्टर्ड होने के बाद वो एक्टिवेट होने के बाद यानी कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल इंस्टॉलमेंट आने तक बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि साथ में आपने रजिस्ट्रेशन किया और हमने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन आपसे पहले हमारा हो गया, हमारा पहला इंस्टॉलमेंट आ गया और आपका हुआ नहीं। जब हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट आ गया तो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया एंड उसके बाद दूसरा तीसरा इंस्टॉलमेंट आपका आया। तो यहाँ पे क्या होगा, पीछे आ जाता है। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में या फिर आपके आधार नंबर में आपके कुछ भी डिटेल्स अगर दिक्कत होती है, पीएम किसान जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है एंड उसकी वजह से फिर रुक जाता है। जैसे कि उसमें आपको बता दूं कि पहले ऐसा नहीं दिक्कत था, पहले अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता था, नाम वगैरह गलत होता था, फिर भी आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाता था। लेकिन दोस्तों अब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 2020 में यानी कि 2021-20 में समझ लीजिए 2020 में लास्ट के मंथ में अभी ऐसे आसपास यहाँ पे टेस्ट हुई थी, यानी कि जांच हुई थी, जिसके यानी कि आधार कार्ड प्लस यहाँ पे बैंक पासबुक एंड जो खतौनी की नकल होती है, इन दोनों में नेम आपका मैच होना चाहिए। अगर आपका नेम मैच नहीं होता है या फिर आपके खाते में मोबाइल आधार नंबर लिंक नहीं होता है तो आपकी पेमेंट रोक दी जाती है। तो सबसे पहले अपने पीएम किसान में जो भी गलत है उसको करेक्शन करवाना होता था। जैसे कि अगर आधार नंबर वेरीफाइड नहीं है तो उसको सबसे पहले वेरीफाइड करवाना होता है। अगर आपके पासबुक के संबंधी पासबुक को लेकर आधार कार्ड पे नेम सही नहीं है, खतौनी पे नेम सही नहीं है, तो खतौनी के हिसाब से सारा कुछ नेम डालना पड़ता है। यानी करेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन करेक्शन कर देते हैं तो उसके बाद जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बचा हुआ होता है, जैसे कि 5वां इंस्टॉलमेंट होने के बाद आपका पेमेंट रुक जाता है एंड सारा कुछ करेक्शन करने के बाद तब जाके 6वां इंस्टॉलमेंट आता है एंड 7वां इंस्टॉलमेंट आता है, 8वां इंस्टॉलमेंट आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हमारा जितने भी लोगों का पीएम किसान का संबंधित टोटल यहाँ पे सही रजिस्ट्रेशन हुआ है, टोटल 8वां इंस्टॉलमेंट आ गया है, तो यहाँ पे उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिसका 5वां इंस्टॉलमेंट आया था, 6वां इंस्टॉलमेंट उसी डेट को आएगा जिस डेट को 8वां इंस्टॉलमेंट आया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे मैं फिर से एक नए पेज यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ पीएम किसान स्टेटस पे एंड एक आधार नंबर को यहाँ पे इंटर करके एक और बेनिफिशियरी के यहाँ पे आधार नंबर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ एंड उसके बाद गेट डाटा पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इनका मैं देख लेता हूँ। इनका टोटल देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 8 इंस्टॉलमेंट आ गया है, जो कि अभी तक गवर्नमेंट की टोटल 8 इंस्टॉलमेंट आया है, आगे ना आ गया है ना पीछे, यानी कि टोटल 8वां इंस्टॉलमेंट आ गया है। यानी कि 8 दुना का 16,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है पीएम किसान के यहाँ पे संबंधित। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये तो हो गई इनकी बिल्कुल 100% सही है, कुछ इनमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनकी आधार वेरीफाई है, इनके बैंक अकाउंट में खतौनी में नियम वगैरह सब कुछ सही है। और जिसका 6वां 5वां इंस्टॉलमेंट आया है इनका भी सही है। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है, पहले दिक्कत थी लेकिन अब दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर 5वां इंस्टॉलमेंट तक आपका इंस्टॉलमेंट रुक गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि F2 जनरेट नहीं हो रहा था या फिर आपके खाते में कुछ प्रॉब्लम थी, KYC वगैरह भरना था, या फिर आपके जैसे कि अगर नेम मैच नहीं कर रहा था, उसके बाद आपने करेक्शन करवाया, 5वां इंस्टॉलमेंट बाद आपने करेक्शन करवाया, करेक्शन होने के बाद आपका 6वां इंस्टॉलमेंट आ गया, डायरेक्टली नहीं आपका 8वां इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 15/5/2021 यानी कि मई के महीने में, यानी कि मई के महीने में 15 तारीख की आपके अकाउंट में 6वां इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कर दिया गया है
और साथ यही जो 8वां इंस्टॉलमेंट आया है सेम इसी डेट को आया है, जैसे कि 15 तारीख 5वां महीना 2021 को आया है। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम ये भी होती है कि यहाँ पे देखिए कुछ लोग खाते में बैलेंस चला गया लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। लेकिन उसमें आपको बता दूं कोविड के दौरान थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रही है, जैसे आपको लग रहा है कि हमारे खाते में बैलेंस नहीं आया 5 तारीख को 5वें महीने में 15 तारीख को, तो आपको करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे ब्रांच में जाइए, अपने बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको चेक करवाइए एंड अपने आधार से बैलेंस चेक करवा सकते हैं। अपने नियर स्टेट में, अपने नियर बगल में जहाँ भी बैलेंस चेक होता है वहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है, वहाँ पे आपको बैलेंस चेक करवाना है। यहाँ पे कुछ लोग प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि बैलेंस यहाँ पे चला गया आपके खाते में लेकिन यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। तो इस भूल में आप न रहिए, सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस चेक करवाते रहिए। एंड फिर जो भी आपके खाते में या फिर जो भी आपके पीएम किसान में रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम उसको पहले सबसे पहले करेक्शन करवा लीजिए, जिनका भी ये प्रॉब्लम है और जिनका सब कुछ सही 6वां इंस्टॉलमेंट आ रहा है, 7वां इंस्टॉलमेंट आ रहा है या फिर 5वां आ रहा है या फिर 6वां आ रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही आते रहिए, इसके चक्कर में मत रहिए कि 7वां कब आएगा 8वां कब आएगा। आपका धीरे धीरे पेमेंट जो है आ जाएगा। टोटल इंस्टॉलमेंट आपका जरूर रहेगा लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके आएगा, एक बैग नहीं आ जाएगा। तो फिर मैं आशा करता हूँ ये जो मैंने अपडेट बताया, ये जो मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि आप सभी के लिए इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम का आईडी है आशीष कश्यप 34। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।